सो गाइस दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, रोटी एंड आलू गाजर मटर की सब्जी। सो गाइस कल वाला फेस पैक बचा हुआ था तो मैंने वो लगाया। वैसे तो थोड़ा ड्राई हो गया था बस, बट मैंने उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके लगा लिया। सो इसको वॉश करूँगी मैं 20 मिनट के बाद। जिन्हें खा रखी है वो लेके जावे, 3-3 4-4 डिब्बे इकट्ठे ले जा। ये देखी स्टार्ट हाँ इब तो जाडे चाले इतने पड़े अपना में तो खा ले पल्ला। वो 280 रुपए का डिब्बा आधी किलो का। अच्छा मैं तो लेकर जा रही थी दुकान 280 रुपए का। हाँ बेरा मैंने ले। फिर वो पड़ी है नो किनो छोरी गैल जब लेके दी दूसरी वाली गैल आ रही थी। कन्नौर के चीज मत जो आ रहा है संतरा पंतरा संतरे तो खट्टे हैं अभी। संतरे खट्टे हैं। हाँ अभी ले चले ना ये भी सारे खट्टे ऊपर ले खट्टे हैं। हाँ हो संतरे दे चले हैं दोबारा। इमली है इमली। इमली कैसी है यार? मिट्टी वाली इमली है। मीठी वाली है। तेरे यो ही नहीं मेरा पता क्या है। देखिए खाता है नुका खजूर खजूर खा खा रखी है। आप डाल ले खा ले तो आधा मेरे को दे दी। मैं तो खजूर खा रखी है। टेस्टी है ये खजूर एक तो गुड़ की लगी हो यो भाई गुड़ वाली दूसरी लग रही गुड़ वाली तो खा कर जो टेस्टी है। मुंह वापस खड़ा कर और मुंह तो लेवा पड़ी है अपना वो हाँ पड़ेगी। जो चीज़ ना हो वाली लेनी चाहिए। हाँ तो सही ये पकड़। ये छोरी गैस में दिखाई। पकड़ एक बार सुनो जा कदे ओ पकड़ ले एक बारी फूट की इमली का टार सही हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लातू तो फेमस कर दिया मामला। दिया था कितने काट का इसमें तो काट कर दिया था। टेप नहीं लाई के मैंने एक बार ये टेप अभी तो लाई है या बड़ी वाली। फिर दूसरा दे दे तू एक दे मत तो खोया खोया का देख रहा है कोई एक कितने का कितने का है वो 140 वेट करिए। ए भगवान इसमें सारा कुछ लिखा पड़ा, मेरे घर को नहीं बन रही इसमें रेट भी और वेट भी और वेट भी लिखा पड़ा सारा कुछ। बर्तन नहीं खुआया अगले तक भी खुआया होगा। हाँ हमने देख के लाने सुना कर दो वेट एक बार। वह 380 वो 50 का पीता 140 का यो है 140 रुपए का। 350 रुका ना 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 तू कुछ ही लगाए जा, मैं नहीं रखता। मैं 300 430 और 140 570 रुपए हो गए। 570 रुपए हो गए टोटल। ना भाई तो घना बढ़ा दिया। बड़ा बड़ा तो वापस खोल दूंगा मेरा कोई। चल भी नहीं कर भी 500 रुपए ले ले बड़ा खत्म नहीं लेता था तब। ना 500 रुपए 1 रुपया कम नहीं है। 570 का मतलब 570 रुपए। मैं तो उसमें क्या मैं तो करवाए कर लीजिए 20 रुपए सेम में छोड़ दी और कितने छोड़ूंगा। क्या करवाए मेरे में पैसे नहीं होती ना मेरे को होती। ना भाई भी करते छोड़ रहने में 570 रुपए लूंगा। 50 का तो सारे दे मैं मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सो गाइस हमने ले लिए गन्ने। सो गाइस हम पानीपत गए थे एंड मेरा गला ख़राब है तो उसकी दवाई लेने गए थे। तो वहाँ से हम आगे फ्रूट्स लेके आए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए हैं। तो जस्ट अभी आए हैं, अभी मैंने हैंड वॉश भी नहीं किया। अभी हैंड वॉश करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी एंड खाना खाते हैं।
सबसे पहले आने के बाद मैंने बनाए फ्राइड राइस एंड फिर खाए चाय के साथ। तो गाइस वहाँ से आने के बाद चाय बस मैंने वैसे ले ली, बट मैं चाय छोड़ने वाली हूँ। हा बहुत जल्द। और ये निकला घी। वैसे तो मैं घी नहीं डालती, बट इसलिए डाला क्योंकि थोड़े स्पाइसी बन गए। That's why. So let me enjoy while watching vlogs. So guys, डिनर में था आलू गाजर मटर की सब्जी, दूध एंड रोटी एंड मज़ा आ गया था खा के। सो गाइज अभी खाना खा के आई हूँ मैं, डिनर करा मैंने। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी मेरे को, तो अच्छा लग रहा है, पेट भर गया। तो अभी मैं तो सोने वाली थी एंड इस व्लॉग को यही एंड करूँगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करूँगी बिग बॉस के बारे में। देखो मुझे पहले ही पता था, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था भी टॉप 3 में मनारा, अभिषेक एंड मनव्वर और टॉप 2 में अभिषेक एंड मनव्वर होने थे, ठीक है। ये मेरे को पहले से ही पता था, बट मेरे को पता था कि मनव्वर जीत सकता है 101%, क्योंकि उसकी जो फैन फॉलोइंग थी उसके 10 मिलियन तो ऑलरेडी फॉलोवर थे, ठीक है। और फिर कुछ उसने बिग बॉस से भी अर्न किए होंगे और फिर कुछ सपोर्टर्स की भी वोट आई होगी। और अभिषेक मतलब उस लेवल पे फेमस नहीं था वो पर्सन, वो बिग बॉस में आने के बाद फेमस हुआ। तो बट फिर भी यही था कि अगर लोग ढंग से डिसीज़न लेते तो अभिषेक को ही जीतना था, बट लोगों ने ढंग से डिसीज़न नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा ये रिलीजन बेस्ड लगा, थोड़ा सा कम्युनिटी बेस्ड लगा। क्योंकि जब अभिषेक मनावर को सपोर्ट कर रहा था तो जो मनावर की फ़ैन फॉलोइंग थी वो अभिषेक की तरफ आनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, मतलब कि उसके जो फ़ैन थे उनको अभिषेक को भी वोट करना चाहिए था। बट आई थिंक ऐसा नहीं हुआ होगा, बट कम रह गया ना सिस्टम, तो इस वजह से अभिषेक हार गया। बट टॉप 2 में था तो वो विनर ही है, हम उसे विनर ही काउंट करेंगे। बाकी उसके एफर्ट बहुत ज़्यादा थे यार, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुनावर जीत गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। उसने पिछला शो भी जीता था एंड मैं इसका रीज़न ये नहीं दूंगी कि वो प्ले बॉय है इसलिए, नहीं, वो भी उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अभी नहीं जमता होगा लड़कियों के साथ उसका या लड़कियों का उसके साथ, वट एवर द थिंग इज़। अगर उस साइड से थोड़ा मतलब गेम की तरफ देखे तो थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ गेम की तरफ देखते हो, क्योंकि अभिषेक ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए थे एंड वैसे ये होना चाहिए कि विनर दोनों ही बन जाए ना, बट एक ही बनना था। चलो कोई ना। मतलब सच्ची बताऊँ ना, सच्ची मुझे वैसे कभी दुख होता नहीं इतना, मतलब मुझे पता होता है कि हाँ यही विनर होगा और मैं सेटिस्फाई होती हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे को ऐसा
मतलब कि फर्स्ट टाइम इन बिग बॉस हिस्ट्री, मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि उस टाइम हिना भी जीतनी चाहिए थी एंड पिछले में अभिषेक जीतना चाहिए था, जब अभिषेक और एल्विश खड़े थे दोनों साथ में। मतलब लोगों को लगा था उस टाइम ऐसा, हाँ उस टाइम अभिषेक वाले में भी मुझे लगा था, बट यार फिर एल्विश की भी अपनी अपनी वो थी, बट मुझे अभिषेक की साइड भी था। बट इस वाले में ज़्यादा, क्योंकि अभिषेक इस वाले में अभिषेक का पूरा कंट्रीब्यूशन था 3 मंथ, उस पिछले वाले अभिषेक का भी पिछले वाले उसमें था, बट फिर एल्विश की भी एंट्री ज़बरदस्त थी ना। हाँ उस टाइम भी हुआ था बट इतना नहीं जितना अभी फेल्ट हुआ, अभी बहुत बुरा फील हुआ अभिषेक के लिए। और मुनावर से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अच्छी बात है वो जीत गया। बट ये नहीं कह सकती कि मुनावर में भी है भाई, कोई बात तो है उसमें भी, बंदे में बात है, स्टैंड अप कॉमेडियन है वो एंड उसने बनाई है फैन फॉलोइंग, तो जीतना ही था। बट अगर गेम के अकॉर्डिंग देखें ना, और जो फील किया अभिषेक ने, जो टॉर्चर सहन करे, जो सब चीज़ों से वो गुजरा है थ्रू आउट, मतलब पिछली इतनी कंडीशंस के बाद इसमें आके इतनी कंडीशंस और इतना ट्रॉमा सहन करा उस बंदे ने, तो वो डिज़र्विंग था भाई विनर। बट फिर भी देखो वो जितना डिज़र्विंग था, मैं जैसे बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग वो टॉप 2 में आया भी है, ठीक है। तो आप अपने बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा क्या लगा भाई। मुझे तो थोड़ा सा, मतलब मैं अनफेयर नहीं बोल सकती बट मुझे अच्छा सा नहीं लगा, थोड़ा सा अभिषेक की तरफ। बस काश वो जीत जाता, मैंने बहुत प्रे की थी, बिकॉज यार बंदे ने ना जी जान लगाई थी यार उसने भी, क्योंकि देखो वो बहुत लो से उठा था, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं थी, उसके 1 मिलियन फॉलोवर थे जब उसने बिग बॉस में एंटर किया, और फिर उसने अभी 3.5 मिलियन करे हैं, मतलब उसने इतना गेन किया है बंदे ने, ठीक है। तो उसके लिए इतना इजी नहीं था ये सब, बहुत टफ था, मतलब उसने गेन किया गेन किया गेन किया। बट जो मुनावर था ना वो ऑलरेडी फैन, मतलब उसकी फ़ैन फॉलोइंग पिछले शो से भी जुड़ चुकी थी, पिछला शो किया था उसने जो, जिसमें अंजलि मैक्सू थी, और ऐसे कंट्रोवर्सी कर करके भी काफ़ी कुछ कर करके मतलब उसका फ़ैन फॉलोइंग तगड़ा था। तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक बंदा तो फ़ैन फॉलोइंग से जीत गया और फ़ैन फॉलोइंग की वजह से जीत गया। और ये बात तो मैंने मनारा के केस में भी बोली थी कि मनारा हारेगी ना तो सिर्फ इस वजह से हारेगी कि वो बंदी मतलब बहुत लो से उठ के आई है, मतलब फॉलोवर बहुत कम है उसके, भले ही पीछे उसने कितनी मूवीज़ कर रखी हो बट उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी ना वो कम थी, और उस बिहाफ उसको वोटिंग तो मिलेंगी नहीं, और वोटिंग नहीं मिलेगी तो वो लो जाएगी चाहे उसने कितना अच्छा क्यों ना खेला हो, ठीक है। तो ये होता है कि जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बाहर बहुत ज़्यादा है ना, अभी विनर वही होता है, और बाकी चाहे कितना हार्ड वर्क कराओ किसी बंदे ने, उसका कुछ नहीं है। बिग बॉस का एक मैटर ये भी है, ये कंसेप्ट है वही। सो किसी को मेरी बात ठीक लगी, क्या लगा बताना कमेंट में। एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग, अभी मैंने डिनर कर लिया, अभी सो जाऊंगी मैं, ठीक है। सो बाय बाय।